घड़ी तो पक्की हो गई। हाँ, तो वो परमात्मा जो इतना बड़ा है 10 अंगुल में बैठा है, वो 10 अंगुल क्या है? अब देखिएगा, हमारे त्रिकुटी से हमारे ब्रह्मरंध्र की दूरी 10 अंगुल है। ये केवल मनुष्य की है, ये भैंस की नहीं है, केवल मनुष्य की। जहां चंदन लगाते त्रिकुटी, यहां से और यहां की दूरी 10 अंगुल की है। अब कहेंगे महाराज हमारे यहां 3 धाराएं निकली हैं। बहुत ध्यान से सुनना भागवत, तभी ब्रह्मा जी यहां समझ पाएंगे, नहीं हम ब्रह्मा को नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव की जो साधना करते हैं उनको शैव कहा जाता है। जो भगवती की आराधना करते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। और जो गोविंद की आराधना करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। अब तीनों का अंतर यहां सुनिए। शिव भगवान त्रिपुंड लगाते हैं बेड़ा वाला। राम जी त्रिपुंड लगाते हैं, ऊर्ध्वपुंड। क्यों ऐसा करते हैं? पहले वहीं से आइए, तब संप्रदायवाद बाद में बनेगा। संप्रदायवाद तो बाद में बनेगा। भगवान शिव भगवान राम के साधक हैं। भगवान शिव परम वैष्णव हैं। इसलिए भगवान शिव अपने मस्तक पर राम जी का धनुष धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? भगवान शिव किसको धारण करते हैं? राम जी का आयुध क्या है? धनुष। और राम जी भगवान शिव को बहुत मानते हैं, इसलिए भगवान शिव का त्रिशूल धारण करते हैं। ये अन्योन्य भाव संबंध है। ये दोनों का अन्योन्य भाव संबंध है। भगवान शिव के जो साधक होते हैं वो भगवान शिव का ध्यान यहां करते हैं, मस्तक में। कहां करते हैं? यहां करते हैं। योगेश्वर है यहां ऊपर। भगवती के जो साधक हैं वो माता जी का ध्यान त्रिकुटी में करते हैं, यानी शाक्त लोग, जहां ये चंदन लगता है, बिंदी। और वैष्णव क्या करते हैं? मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आहा, हम आप प्राइमरी में जब पढ़ते थे या कक्षा 6, 7, 8 में थे तो गुरुजी 3 बातें बताते थे। इसे स्मरण कर लो, इस पाठ को स्मरण कर लो। तो स्मरण कहां होता है? स्मरण कहां होता है? यहां होता है। दूसरे संस्कृत वाले गुरुजी कहते थे इसे कंठस्थ कर लो। देखिए यहां शिव हो गए, यहां भगवती हो गई, सरस्वती जी कहां रहती हैं? शाक्त दर्शन यहां है, इसे कंठस्थ कर लो। तीसरे गुरु जी आते थे, कहते थे इसे हृदयंगम कर लो, हृदय में। तो 3 स्थान है किसी विषय को रखने के। किसी भी विषय को रखने के 3 स्थान है। मस्तिष्क में रखो, कंठ में रखो और हृदय में रखो। तो वैष्णव मत हृदय मत है। भगवान का ध्यान हृदय में किया जाता है। इसीलिए तो बात लगभग हो गई। तो ब्रह्मा जी बेचारे कहां चले जाएं? अब ब्रह्मा तो इसमें आए नहीं। ब्रह्मा जी चूंकि सृजक हैं, इसलिए ब्रह्म स्थान हमारे यहां, नाभि स्थान को, जहां से नालोच्छेद होता है, नाल होता है नहीं, बालक जब जन्म लेता है, जहां से वो गर्भ में अन्न पाता है, वो ब्रह्म स्थान कहा गया है।
और वहां से वो हृदय तल की दूरी 10 अंगुल होती है। हृदय तल की दूरी 10 अंगुल है। तो अब भगवान हमारा या तो ब्रह्मरंध्र में बैठा है शास्त्र दल कमल के रूप में योगियों के लिए, और या तो अपने वैष्णव जनों के लिए कहां बैठा है? हृदय में बैठा है। इतना विशाल परमात्मा यहां बैठा है। अब ब्रह्मा जी परेशान हैं कि भगवान जूठा क्यों खा रहे हैं। स्वाभाविक यही बताया नहीं, भगवान की 2 लीलाएं जिसमें व्यवहार की लीला में पूरी दुनिया फंस जाती है, और व्यवहार की लीला भगवान की दुनिया उसी में घूमती है। ये भगवान की व्यवहार की लीला है। ब्रह्मा जी आ गए, सबको ले गए। भगवान ही गो बन गए, वत्स बन गए, गोप बन गए, और 1 वर्ष तक रहे। एक दिन बलराम जी को, भागवत में है, बलराम जी को कुछ संदेह हुआ। अरे वो भी भगवान के साथ रहने वाले हैं ना। तो बलराम जी ने धीरे से पूछा है, कन्हैया, हाँ, ये आजकल गायें अपने बछड़ों पर प्रेम कुछ ज्यादा लुटा रही हैं, क्या मामला है? और दूध भी कुछ ज्यादा दे रही हैं। भगवान ने कहा होगा वृंदावन में घासें बढ़िया हो गई हैं, चारा अच्छा मिल रहा है, मस्त है सब। क्या? ब्रह्मा जी परेशान। 1 वर्ष हो गया और गोकुल में क्या हो रहा होगा, चलो देखें। ब्रह्मा जी गोकुल आए। हमारा गोविंद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चला गया। ये यहां चले आए हो, ब्रह्मा बनकर गए द्वारपालों से कहने लगे, हे द्वारपाल, आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूं थोड़ा अंदर आराम करूं, और कोई ब्रह्मा आए बहुरूपिया तो उसे अंदर मत आने देना। द्वारपाल के ठीक है अब मैं तो आपका द्वारपाल हूं, जो आप आदेश करें। अब वो चतुर्मुखी ब्रह्मा तो अंदर चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी गोकुल घूम के गए। द्वारपालों ने देखा कि ओ, अपने ब्रह्मा जी बता गए, वो देखो बहुरूपिया ब्रह्मा आ रहा है। सही कहा था ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी को ही उनके द्वारपाल अंदर न जाने दे। ब्रह्मा जी बेचारे परेशान, क्या मामला है? अरे हमारे ब्रह्मा जी बता गए बहुरूपिया, तुम बहुरूपिया आ गए, अंदर तो नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बेचारे फंसे माया में। सोचा कि अब कोई उपाय युक्ति करो, कुछ वेद वाला मस्तिष्क लगाओ। तो कहा एक काम करो, अपने ब्रह्मा जी से हमें मिलवा दो, अपने ब्रह्मा से मुझे मिलवा दो, भेंट करा दो। कहा चलो हाँ ये हो सकता है। ले गए, चलो देखो। और वहां तो ब्रह्मा थे नहीं, वहां तो ब्रह्मा जी फिर गोकुल आ गए थे अपनी लीला में। प्रभु सरकार ब्रह्मा जी उल्टे पांव दौड़े भागे, चलो भगवान की स्तुति करें। और भगवान की स्तुति किया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा कर दिया, भागवत में ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया गया। क्यों? आप वेद के विद्वान हैं, आप ही गड़बड़ करेंगे? हाँ, आप क्यों गलत करेंगे? अरे आपका अगर द्वैतवाद सिद्धांत आपके मस्तिष्क में आया था तो अद्वैतवाद की भी तो बात होनी चाहिए। द्वैतवाद अद्वैतवाद की बात तो होनी चाहिए। आप तो विद्वान पुरुष हैं, क्षमा तो इंद्र को होगी क्योंकि वो राजर्षि है, उसके राजसत्ता करने में मस्तिष्क प्रजापालन में लगा होता है। लेकिन ब्रह्मा जी आपको ये कार्य सौंपा गया है, संसार को आप ज्ञान बांटें, और आप ही बिगड़ जाएंगे। आप ही पहचान में कमी कर देंगे तो पहचान कौन करेगा? इसलिए क्षमा नहीं किया। अब आगे की लीला भगवान की ओर बढ़े, हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। हमारी पुस्तक है एक, आप मेरे प्रभु हैं, भजनों की है। दूसरी है प्रीत पाखुरी, इसका एक भजन सुनते। पिंटू जी से हमने कहा सुनाइए इसे, पिंटू जी सुनाइए। और ये संस्कृत का वंशस्थ छंद है। बताएं, संस्कृत के वंशस्थ को हिंदी में लाया गया, प्रयास किया है भजन में। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूं मैं।
हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। स्तुति कर लीजिए, ब्रह्मा जी की स्तुति में जोड़ो। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी माया, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी माया से दूर करके निराश हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास मैं हूँ। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी माया, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी माया से दूर करके निराश हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। छुपा हुआ कुछ नहीं है तुमसे, छुपा हुआ कुछ कहीं है तुमसे। छुपा हुआ कुछ नहीं है तुमसे, छुपा हुआ कुछ नहीं है तुमसे। फिर भी हम तो छुपा रहे हैं, फिर भी हम तो छुपा रहे हैं। भुलाया तुमने या भूल हमसे, भुलाया तुमने या भूल हमसे, ये सोच करके हताश हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। तुम्हारे जग में भटक रहा हूँ, तुम्हारे जग में भटक रहा हूँ। तुम्हारे जग में भटक रहा हूँ, तुम्हारे जग में भटक रहा हूँ। तुम्हें भुलाने का फल मिला है, तुम्हें भुलाने का फल मिला है। तुम्हें भुलाने का फल मिला है, तुम्हें भुलाने का फल मिला है। तुम्हारी शाखा से टूट करके, तुम्हारी शाखा से टूट करके कहीं तुम्हारे ही पास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं।
हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। तुम ही दिवस हो, तुम ही हो दिन कर, तुम ही दिवस हो, तुम ही हो दिन कर, तुम ही दिवस हो, तुम ही हो दिन कर, तुम ही दिवस हो, तुम ही हो दिन कर, तुम ही हो रजनी, तुम ही निशा कर, तुम ही हो रजनी, तुम ही हो सागर, तुम ही हो रजनी, तुम ही निशा कर, तुम ही हो रजनी, तुम ही निशाकर, तुम्हारा हूँ हम, अरे तुम्हारा हूँ मैं, हमारे तुम हो, तुम्हारा हूँ मैं, हमारे तुम हो, तुम्हारा चातक उदास हो। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी माया, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी माया से टूट करके निराश हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। हमारी सुन लो हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों का दास हूँ मैं। महाभारत का एक श्लोक है, बहुत प्यारा, संस्कृत का बड़ा प्यारा छंद है ये, और फिल्मों में गया तो ये गजल बनकर रह गया। श्रेया कुरूणाम धीपस्य पालिनी प्रजाश्वृतिम यमयं तवेदितुम। बोलो, वंशस्थ है ये। वदन्ति वंशस्तविलं जतौ जरौ। छंद है साहब। भगवान हमारी सुन लो प्रभु। ये ब्रह्मा जी की स्तुति हुई और भगवान ने कृपा किया है, बात नहीं, प्रभु हमारे अकृपालु नहीं हैं। भगवान हमारे 10 वर्ष के होने को हैं। 10 वर्ष 51 दिन की यात्रा उनकी गोकुल की रही है। उसके बाद वापस नहीं आया कभी। तो 10 वर्ष का बालक अगर गोपियों के मध्य नाचता है, आज की मोबाइल की दशा नहीं थी कि मोबाइलों में जो परोसा जा रहा है उसको बच्चे भी देख रहे हैं, मस्तिष्क में कीड़े भरे हैं उल्टा सीधा। वो समय नहीं था साहब। हम लोग बचपन में 15-20 वर्ष तक समझे ही नहीं स्त्री कौन पुरुष कौन, जाति तक नहीं जान पाए। एक कविता हमारी और है, अतुल जी याद नहीं है, कुछ उन दिनों की बात है, कुछ इन दिनों की बात है। वो कविता का पहली पंक्ति ही है। हाँ, इस सबके साथ है। काले जामुन कच्चे आम, नीम निमौरी सम्मय धाम, तरु की छाया कुछ का कुछ काम, तरु की छाया तगड़ा घाम, नन्हे हाथों का कुछ काम। ऐसे कविता है वो। कॉलेज के झगड़ों में रहता अपना भी कुछ हाथ है, कुछ उन दिनों की बात है, कुछ इन दिनों की बात है।
कभी कविता मिलेगी, कुछ उन दिनों की बात है, कुछ इन दिनों की बात है। उसमें उस समय में न कोई जात थी न कोई पात थी। हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ जो दिनेश जी पढ़ रहे हो किस जात के, जानते थे? वो तो धीरे धीरे मुझे बताया गया, इसी संसार ने सिखाया है। और यही संसार कह रहा है कि इसे मिटाओ भी। क्या किया जाएगा साहब? कहां तक सुनेंगे? भगवान की भी ऐसी ही लीला होने जा रही है जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। एक दिन भगवान हमारे यमुना तट गए हैं। यमुना कौन है? हा? यमुना है सूर्य जी की पुत्री। भगवान सूर्य की पुत्री हैं, इन्हें कालिंदी कहा गया है। हमारे वृंदावन के एक संत गाते थे, अब मैं समझ गया यमुने। हे यमुने, मैं समझ गया। क्या समझा? तू काली काली क्यों बहती, काली काली क्यों बहती, काली क्यों हो गई? यमुना मैं समझ गया। यमुना ने भी कह दिया, मैं श्याम वियोग में काली हुई हूं। मैं तो श्याम के वियोग में काली हो गई। बाद में कालिंदी ने भगवान से विवाह किया, भगवान की पत्नी हुई। तो यमुना जी के किनारे भगवान गए और उस दिन शरद ऋतु की चंद्रमा पूर्ण उदित थे। पूर्णिमा तिथि थी, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा हमारे यहां बहुत माना गया है। 6 ऋतुओं में शरद ऋतु का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सबसे अच्छी ऋतु और सबसे महान ऋतु मानी गई है। आजकल तो बसंत को लोग मान रहे हैं। बसंत तो ठीक है, जीवन में बसंत होना चाहिए, लेकिन शरद भी होना चाहिए। शरदा शतम जीवेम श्याम शरदा शतम प्रब्रवामि श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, ऋग्वेद कहता है। हाँ? शरद ऋतु की चंद्रमा, शरद ऋतु के चंद्रमा कैसे होते हैं? गोस्वामी जी भी इसको कहें। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये राम जी को भी जाने, साथ गोविंद की तो कथा ही है। हाँ? बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, आकाश में जब बादल बरस के थक जाते हैं, बरसात समाप्त हो जाती है, तो निर्मल हो जाता है आकाश। तब आकाश गंगा की मधुरिम धारा बरसती है शरद ऋतु में। आकाश गंगा की जो भीनी भीनी ठंडी प्रारंभ होती है, रात्रि में बाहर लेटे, अब तो चली गई बात। है शहरों में तो बाहर कोई, शायद 4 पंक्ति सुनिएगा। मुक्तक श्रगणी छंद है संस्कृत का, श्रगणी को हिंदी में सुनिए। दौड़ता वह शहर है, दौड़ता वह शहर है, चले आइए, भीड़ से हमको डर है। हाँ? चांद की चांदनी भी उतरती यहाँ, चांद की चांदनी भी उतरती यहाँ, गांव में अपना घर है, गांव में अपना घर है। गांव जानते हो क्या है? गीत सुनिएगा हमारा। कि होत भोरहरी जहां बहुरिया, अवधी लोकगीत। होत भोरहरी जहां बहुरिया, और धर अचरा से पाँव बड़ा निक लागे, आपन गाँव 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 बड़ा निक लागे, आपन गाँव।
जहाँ कुइया के ठंडा पानी, जहाँ कुइया के ठंडा पानी, जहाँ कुइया के ठंडा पानी, और निबिया के छाँव बड़ा निकला के अपन गाँव 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 बड़ा निकला गे अपन गाँव बड़ा निकला गे अपन गाँव। राधे श्री राधे टटिया फारिक बछवा झाके, टटिया फारिक बछवा जाके, टटिया फारिक बछवा ताके कौआ बोले गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला गे अपन गाँव बड़ा निकला गे अपन गाँव। और देखिए बंशीधर शुक्ल को याद करिएगा, वो पंक्तियां उसको यहां लाया हूं। जहां बिलरिया, बिल्ली क्या करती है गांव में, यहां तो बिल्ली भी है। अच्छा जय 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 जय, बहुत जरूरी है भाई। चोरी करती जहां बिलैया, चोरी करती जहाँ बिलरिया चोरी करती जहां बिलैया, चोरी करती जहाँ बिलरिया जहां बंदरवा डाका डारे, जहां बंदरवा डाका डारे बिल्ली मारे धाव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला गे अपन गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला गे अपन गाँव। होत भोरहरी जहां बहुरिया, होत भोरहारी जहाँ बहुरिया हर अचरा से पाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला गे अपन गाँव। आगे अपन गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला के अपन गाँव बड़ा निकला गे 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 अपन गाँव। ये तो गांव का एक दृश्य इसलिए दिया कि हमारे गोविंद भी कहाँ हैं, नंद गांव में। तो गांव में है तो गांव की चंद्रमा का दर्शन कौन करेगा। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ आज भी खीर पकाकर रखी जाती है कि अमृत वर्षा होगी। उस दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं और हिमालय की सारी औषधियां पकती हैं। जैसे उदाहरण, अब ये पतझड़ हो रहा है ना, पतझड़ है, पतझड़ के बाद क्या आएगा, बसंत। पतझड़ के बाद शिशिर द्वार पर एक दिन कहने लगा बसंत, तुमने हमको क्या दिया, नंगे तरवर संत। दोहा सुनिए, बसंत ने शिशिर से कहा हमको क्या दिया, नंगे नंगे पेड़ दिया। बात लगी है शिशिर को, बदन हुआ गंभीर और सलत कंठ ने से शिशिर ने होकर कहा अधीर, मैंने तो तेरे लिए किया स्वयं का अंत। मैंने तो तेरे लिए, बसंत के लिए। पतझड़ कब आएगा, बसंत ना हो तो, पतझड़ ना हो तो बसंत आएगा। मैंने तो तेरे लिए किया स्वयं का अंत, मुझको तो हिम मिल रहा, तुमको दिया बसंत। मैंने तो ठंडी पाया है, बसंत तुमको दिया है। हाँ? बसंत। भगवान हमारे ठाकुर पूर्णिमा जब उदित हुए, अब पंत जी को याद करिए, हिंदी साहित्य के लोग बैठे हो तो। सैकत सैया पर श्वेत धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल,
यमुना के किनारे बालू के रेते सिकता चंद्रमा की चांदनी से चमकते हैं। ऐसा लगता है यमुना के तट पर जब बालू रेते चमकते हैं तो ऐसा लगता है दूध की धार आकाश को छू रही है और आकाश से दुग्ध धारा बरस रही है। यह सौंदर्य। अब भगवान को लगा कि यह दृश्य गोपियों को भी दिखाना चाहिए। गोपी कोई स्त्री शरीर नहीं है भागवत में मेरे भाई बहन, गोपी को ही समझना है। यशोदा जी को भी गोपी कहा गया है, इसलिए कहेंगे गोप शब्द में ङी प्रत्यय स्त्रियाम अधिकार सूत्र से लगाने पर गोपी बनेगा। संस्कृत का जो अधिकार सूत्र है स्त्रियाम, उसमें ङी प्रत्यय करने पर गोपी बनेगा, तो मतलब गोपी गोप की स्त्री, यही तो मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। गोभी इंद्रई भक्तिरसम पिबत्स गोपी, ये व्याख्या है। गोभी गो माने इंद्रियां, गोभी इंद्रई ही अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के जो भक्ति रस का पान कर रही हैं उन्हें गोपी कहा गया है। गोपियां ये कई जन्मों तक भगवान की सेवा की हैं, कई जन्म तक तप किया है उन लोगों ने, तब गोपी बन के पधारे हैं वृंदावन में। वृंदावन का एक एक रजकण भी तपस्वी है, संत है महाराज। अयोध्या का एक एक रजकण तपस्या किया है, तभी अयोध्या में हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान में होता तो बारूदों के ढेर में मिल गया होता। धरती के कणों की वंदना देखिए कितना है, एक एक कण की वंदना हमारे यहां है। धरती के एक एक कण की वंदना है। एक दिन कोई श्लोक बोले थे धरती के कण पर, कण भक्ति रस को पान करती हैं, सभी इंद्रियों से भगवान के पधारे हैं उनका दर्शन करती है, उनकी लीला का आनंद ले रही हैं। अब गोपी गीत में पहला श्लोक बहुत दिव्य है, और तो दिव्य सब है ही है, पूरा पूरा आनंदमय है। पहले को बताएंगे। गोपियां भगवान से जो कहती हैं संपूर्ण